नमस्कार। आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय कहने वाले कवि श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर यही बच्चन उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। बच्चन जी की आरंभिक दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. कीट्स की कविताओं पर शोध कार्य किया। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। वर्ष 1955 ईस्वी में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1926 ईस्वी में श्री हरिवंश राय बच्चन जी की शादी श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 ईस्वी में श्यामा का देहांत हो गया। 1941 ईस्वी में बच्चन जी ने तेजी सूरी से शादी कर ली। ये दो घटनाएं बच्चन जी के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, जो उनकी भावी कविताओं में भी जगह पाती है। 1939 ईस्वी में प्रकाशित एकांत संगीत की ये पंक्तियां उनके निजी जीवन की ओर ही इशारा करती है। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित 1935 में छपी उनकी मधुशाला ने बच्चन जी को खूब प्रसिद्धि दिलाई। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय है। अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में इस काव्य का अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, मिलन यामिनी, दो चट्टाने जैसी काव्य की रचना बच्चन जी ने की है। वह 1966 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। दो चट्टाने के लिए 1968 में बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि से भी नवाजे गए। बच्चन जी को 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। बच्चन जी ने उमर खयाम की रुबाइयों, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं, नेहरू के राजनीतिक जीवन पर भी किताबें लिखी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का भी अनुवाद किया। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को मुंबई में देहांत हो गया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उद्योगपति अजिताभ बच्चन उनके पुत्र हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत विधा में लिखा गया है। गीत मुक्तक का ऐसा रूप है जो गाए जाने के लिए बना होता है। प्रत्येक गीत के 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। पहली पंक्ति, जिसे बाद में बार बार दोहराया जाता है, स्थाई कहलाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है स्थाई है। शेष पंक्तियां अंतरा कहलाती है। गीत में स्थाई और अंतरों की सभी पंक्तियां गायन के अनुसार ताल, लय तथा छंद में बंधी होती है। तुक का निर्वाह भी गीत की पंक्तियों में होता है। आइए हम विद्यार्थियों के साथ
वाचन करते हैं। विषय प्रवेश। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता बच्चन जी की कविता संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। यह एक प्रेम गीत है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता व तेजी भर देता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पथिक रात्रि होने से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। चिड़िया का ध्यान घोंसले में इंतजार कर रहे अपने बच्चों की तरफ है, इसलिए उसके पंखों में चंचलता या गति आ जाती है। परंतु कवि के जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। यह कविता समय के साथ कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। जीवन में गति का संचार तो लक्ष्य प्राप्ति की आशा के कारण ही हुआ करता है। शब्दार्थ। प्रत्याशा का अर्थ है आशा अर्थात प्राप्त करने की आशा। नीड अर्थात घोंसला। चंचलता अर्थात तीव्रता या तेजी। विकल अर्थात व्याकुल या दुखी। हित अर्थात के वास्ते या भलाई। शिथिल का अर्थ है ढीला या मंद होना। उर का अर्थ है हृदय। विह्वलता का अर्थ है भाव आतुरता, उमड़न या व्याकुलता। काव्यांश 1। कविता की पंक्तियां हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला पंथी, राहगीर, यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रियजन के पास पहुंचने ही वाला है। इसलिए थका होने के बावजूद भी वह लक्ष्य की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाता चलता है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते अर्थात जीवन रूपी पथ में ही रात ना हो जाए। इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि समय सीमित है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस काव्यांश की भाषागत विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं। काव्यांश की भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया गया है। यहाँ दृश्य बिंब है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद की दृष्टि से यदि देखें
तो यह काव्यांश मुक्त छंद में लिखित है। रस श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार है। काव्यांश 2। काव्यांश की पंक्तियां हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। अर्थात चिड़िया का लक्ष्य अपने भूखे बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें भोजन कराना है। लक्ष्य ही हमारे प्रयासों में गति उत्पन्न करता है। काव्यांश की भाषागत विशेषताएं। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी है। छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। चिड़िया का बच्चों के प्रति स्नेह होने से वात्सल्य रस है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिंब कविता में दृश्य बिंब है। काव्यांश 3। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में कवि ने अपने जीवन के एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि वह संसार में अकेला है, उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, उसकी उत्कंठा उत्सुकता से प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके पैरों में गति नहीं है। यह प्रश्न आने पर कवि के पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है। जीवन का एकाकीपन और प्रिय के वियोग वेदना उसे अशांत कर देती है। अर्थात जिनके जीवन में कोई आशा या लक्ष्य नहीं है, जिससे उसके जीवन में चंचलता का संचार हो। काव्यांश की भाषागत विशेषताएं। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी। छंद मुक्त छंद है। रस वियोग श्रृंगार। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश व कौन विकल में प्रश्न अलंकार। कविता में दृश्य बिंब है। इस कविता में कवि ने समय रहते लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की सीख दी है। इसके लिए कवि ने राहगीर व चिड़िया का उदाहरण दिया है। चिड़िया का लक्ष्य अपने बच्चों को भोजन व सुरक्षा प्रदान करना है। राहगीर भी शाम ढलने से पहले अपने गंतव्य अर्थात लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। थके होने के बावजूद भी प्रियजन से मिलने की कामना से पथिक जल्दी जल्दी चलता है। जीवन में कोई लक्ष्य न होने पर कवि की तरह शिथिलता और जड़ता आ सकती है। कवि ने वर्णन किया है, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो? यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हो जाए ना पथ में रात कहीं, यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है। हो जाए ना पथ में रात कहीं के माध्यम से
कवि अपने जीवन पथ की ओर संकेत किया है, जिस पर वह अकेले चलकर अपना जीवन जी रहा है। पथिक के मन में क्या आशंका है? पथिक के मन में यह आशंका है कि घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन पथ में समय रहते लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचना चाहता है। पथिक या पंथी के तेज या जल्दी जल्दी चलने के क्या कारण हैं? पथिक के कदमों में गति व तेजी इसलिए है क्योंकि रात होने से पहले वह अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। वह समय रहते अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से कवि समय की गतिशीलता व परिवर्तनशीलता को व्यक्त करना चाहता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय रहते लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। चिड़िया के बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे तथा क्यों? चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि चिड़िया के माता पिता के पहुंचने पर घोंसलों में इंतजार कर रहे बच्चों को भोजन मिल सकेगा। इसलिए भोजन की आशा में चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं। चिड़िया के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? चिड़िया के परों में चंचलता आने का कारण यह है कि उसके बच्चे घोंसले में भूखे होकर उसका इंतजार कर रहे होंगे। यह ध्यान उसके परों में गति व चंचलता भर देता है। वह अपने बच्चों को भोजन, स्नेह व सुरक्षा देने के उद्देश्य से जल्द उनके पास पहुंचना चाहती है। कवि के मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? कवि के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे उससे मिलने के लिए कौन उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहा है, वह किसके लिए चंचल होकर कदम बढ़ाए। यह प्रश्न कवि के पदों में शिथिलता भर देता है। कवि की व्याकुलता का क्या कारण है? कवि की व्याकुलता का मुख्य कारण एकाकी जीवन है। प्रिय के वियोग की वेदना उसे व्याकुल कर देती है। जीवन पथ में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कवि व्याकुल है। मैं हूं किसके हित चंचल का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं हूं किसके हित चंचल का आशय यह है कि कवि किसके हित के लिए घर जाने के लिए पैरों में गति लेकर आए, क्योंकि उसके जीवन में उसकी प्रतीक्षा व राह देखने वाला कोई नहीं है। कवि प्रिय से दूर होकर एकाकी जीवन बिता रहा है। उसकी राह देखने वाला, प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। वह किसके हित के लिए कार्य करे, इसलिए कवि ने मैं हूं किसके हित चंचल कहा है। पथ और रात से कवि का क्या आशय है? पथ जीवन का प्रतीक है और रात मृत्यु का। जीवन रूपी पथ में मृत्यु रूपी रात से सचेत रहने के लिए कहा गया है। पथिक के पैरों की गति कब बढ़ जाती है? मंजिल व लक्ष्य के पास होने का एहसास व्यक्ति के मन में स्फूर्ति व गतिशीलता भर देता है। चिड़िया की चंचलता का क्या कारण है? चिड़िया के बच्चे उसकी प्रतीक्षा में होंगे, यह विचार चिड़िया के पंखों में गतिशीलता व चंचलता भर देता है। प्रयासों में तेजी लाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रयासों में तेजी लाने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील व गतिशील रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।